बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नमाज अदा करते हैं, लेकिन नमाज अदा करने में जो चीज़ें शर्त है और जो फ़राइज़ है नमाज के और जो वाजिबात है उन पर हमारी नज़र नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसकी वजह से हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज हमारी होती नहीं, इसलिए कि न शराइत का हमें ख़याल है, न वाजिबात का हमें ख़याल है और न ही नमाज के फ़राइज़ का ख़याल है। तो आज मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ छूट जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी, और अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो सजदा सहू करने से क्या वो अदा होगी या नहीं, सजदा सहू कब वाजिब है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को कम से कम एक बंदे तक ज़रूर शेयर करें। एक शेयर ज़रूर आप करें। तो आपका एक शेयर किसी की अगर नमाज को दुरुस्त कर देता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो वो ज़िंदगी भर जब तक नमाज पढ़ता रहेगा आपके नामे आमाल में उसका सवाब आता रहेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुद भी देखें, शेयर करें ताकि और हमारे भाइयों की भी नमाज दुरुस्त हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप खुदा के लिए 15 मिनट या 10-15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए। आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नमाज के शराइत पर बात करेंगे कि नमाज के शराइत कितने हैं। तो नमाज के शराइत 6 हैं। अब जब तक आपके ये तमाम शराइत पूरे नहीं होते हैं वहां तक आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। ये नमाज के बाहर की चीज है शराइत। तो पहली शर्त जो है वो तहारत है, यानी पाकी। आपका पाक होना, आपके कपड़ों का पाक होना, आप जहां पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, आप जिस जाए नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जाए नमाज का पाक होना, ये तहारत के अंदर आती है। ये सारी चीजें, आपका गुस्ल सही होना, आपका वजू सही होना, ये सारी चीजें तहारत में आती है। अगर आपका वजू सही नहीं, आपका गुस्ल सही नहीं, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहली शर्त है तहारत का ख्याल रखें। दूसरी शर्त है सत्रे औरत, यानी बदन का छुपाना। मर्द के लिए नाव से लेकर घुटने तक के सत्र है और ये छुपाना ज़रूरी है। औरत के लिए हाथ के हथेली, चेहरा और पैर के पंजों के अलावा तमाम जिस्म को छुपाना ये लाजिम है। तो नमाज में लिबास का पहनना ज़रूरी और सत्रे औरत को छुपाना लाजिम है, ये शर्त है। अगर ये नहीं पाई गई तो आपकी नमाज़ें शुरू नहीं होंगी। तीसरा इस्तकबाल किबला, यानी किबले की तरफ मुंह होना। अब अगर आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होंगी, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर है जहां पर कोई मुसलमान ही नहीं है और किबला पता नहीं चल रहा कि किबला कहां है, और अभी तो मोबाइल फोन के अंदर आ गया लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, या कुछ मसला हो गया ऐसा कि भाई किबला पता ही नहीं चल रहा, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आप वहां पर ध्यान लगाए, देखें, आप मुहासबा करें, अच्छी तरीके से देखें, और जहां पर आपको लग रहा है कि यहां किबला हो सकता है उस जगह पर मुंह करके नमाज पढ़ ले, आपकी नमाज हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़े तो चौथा वक्त का होना, यानी जो नमाज का वक्त है उसी वक्त पर नमाज को अदा किया जाए, वरना जोहर की नमाज असर के वक्त, असर की नमाज मगरिब में, तो ये गलत है, शराइत में से नहीं है। कज़ा होंगी, अगर जोहर की नमाज आप असर में पढ़े तो वो नमाज जोहर की आपकी कज़ा कहलाएंगी, वो अदा नहीं होगी। तो जिस वक्त पर जो वक्त नमाज का है उस वक्त वो नमाज अदा करें। आगे बढ़ते हैं तो पांचवी शर्त नियत। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आप ज़बान से कह लेते तो मुस्तहब है, यानी दिल में आपकी नीयत है कि भाई मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और जिस वक्त आप इमाम के पीछे खड़े हो आपके जहन में ये बात हो कि मैं इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ असर की, तो वो नीयत हो गई। लेकिन ज़बान से कहना मुस्तहब है, ज़बान से कह ले बहुत अच्छी बात है। इस पर मेरी एक वीडियो है नीयत का आसान तरीका, आप वो जाकर देख ले। उसके बाद छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ को ले जाना। तो ये भी शर्त है। अल्लाहु अकबर का तलफ़्फ़ुज़ आप सही से अदा करें। अल्लाह कलाम पूरा होगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए यूं हमको ले जाना है और फिर नाम के नीचे
बांध देना है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये नमाज की शर्त है। अब हम आगे बढ़े तो नमाज के फ़राइज़ पर हम थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। आप बने रहें, आप देखें ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज के फ़राइज़ जो है ना वो 7 है। नमाज के शराइत 6 और नमाज के फ़राइज़ 7 है। पहला तकबीर तहरीमा, ये शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है। इसके बगैर नमाज आपकी अदा ही नहीं होगी। फ़र्ज़ अगर देखें, फ़र्ज़ अगर आपका अदा नहीं हो रहा ना, आपकी नमाज होगी ही नहीं, कोई सूरत नहीं। सजदा सहू करेंगे तब भी नहीं होगी। सजदा सहू वाजिब के तर्क होने पर है। फ़र्ज़ अगर तर्क हो रहा आपका तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा आप सही से करें, सही से सीखे, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी सीखे, इसका तरीक़ा भी सीखे। आगे बढ़े तो दूसरा फ़र्ज़ है क़याम। क़याम खड़े रहना, रुक जाना एक जगह, खड़े रहना। क़याम कब तक क़याम किया जाएगा? जब तक आप सूरह फातिहा और कोई सूरत या 3 आयतें या एक बड़ी आयत पढ़ रहे, वहां तक आपको खड़े रहना फ़र्ज़ है, वो क़याम कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़े क़िरत, तीसरा फ़र्ज़ क़िरत है, यानी हम सूरह फातिहा और उसके बाद एक सूरत को मिलाकर पढ़ते हैं, उसको कहते हैं क़िरत। क़िरत में आप सूरह फातिहा लाजिम है, सूरह फातिहा के बाद आपने पढ़ना है एक बड़ी सूरत या 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो। जैसे इन्ना आतैना कल कौसर की पूरी सूरत, या इसकी जितनी इन्ना आतैना जितनी बड़ी सूरत है, मतलब छोटी सी है ये, जितनी इसकी लंबाई है और जितनी बड़ी ये सूरत है, इतनी बड़ी एक आयत पढ़ ले आप, तो आपकी क़िरत हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़े तो रुकू, चौथा फ़र्ज़ है रुकू, रुकू करना। और रुकू में जो तो रुकू करना ये चौथा फ़र्ज़ है। उसके बाद सुजूद यानी सजदा करना, 2 सजदे करना। उसके बाद क़ौदा अखीरा, हम जो बैठते हैं आखिरी क़ादा, वो फ़र्ज़ है जिसमें हम तशहुद पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं, तो उसको क़ादा अखीरा कहते हैं। उसके बाद खुरूज बिसुनीही यानी नमाज से बाहर होना, सलाम फेरना। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, फ़राइज़ अगर तर्क हो रहे आपके तो आपकी नमाज नहीं होगी, किसी सूरत नमाज नहीं होगी। तो फ़राइज़ को मजबूती से थामे रखे। अब हम नमाज के वाजिबात पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कब हमको सजदा सहू करना है। जब आपके नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब अगर आप जानबूझ कर छोड़ रहे तो सजदा सहू करने पर भी नमाज अदा नहीं होगी, जानबूझकर अगर आप छोड़े तो। जी हाँ, लेकिन अगर आप गलती से छूट रहा है तो सजदा सहू करने से और आपकी नमाज अदा हो जाएंगी, चाहे कितने ही आपके गलती से वाजिबात तर्क हुए हो भूल से, तो एक सजदा सहू में वो कंप्लीट हो जाएंगे। सजदा सहू कहते हैं किसे? तो हम जब आखिरी रकत खुरूज क़ादा अखीरा में हम जब बैठे हो तो अत्तहियात हमने पढ़ना है, एक तरफ सलाम फेर करके सजदे में चले जाना है, ये सजदा सहू है। नमाज के वाजिबात, तो नमाज का पहला वाजिब है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। यानी अगर आप लफ्ज़ अल्लाहु अकबर गलत पढ़ रहे हो तो आपकी नमाजें शुरू नहीं होंगी। पहले तो ये, तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये पहला वाजिब है। और क्योंकि ये फ़राइज़ में से भी है तकबीर तहरीमा, और ये शराइत में से भी है, और ये वाजिबात में से भी है तकबीर तहरीमा, तो आपको ध्यान रहे कि तकबीर तहरीमा आपने दुरुस्त करना एकदम। उसके बाद आगे बढ़े तो पहला वाजिब है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना। दूसरा सूरह फातिहा का पढ़ना। जी हाँ, सूरह फातिहा को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना है। एक भी लफ्ज़ अगर आपका छूटा सूरह फातिहा के अंदर से तो वाजिब का तर्क होगा और सजदा सहू करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो तीसरा वाजिब है फ़र्ज़ की 2 पहली रकतों में और सुन्नत निफल और वित्र की रकत में अलहम्दो के साथ सूरत या 3 छोटी आयतें मिलाना। अगर आप फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो आपको क़याम में चुप ही रहना है, लेकिन अगर आप अलग पढ़ रहे हो फ़र्ज़ नमाज 4 रकत वाली, तो आपने सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकत जो होती है ना उसमें सूरत मिलानी है, और जो बाद की 2 रकत है उसमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा यानी पढ़ना है आपने। और ये वाजिब में से है कि फ़र्ज़ की 2 पहली रकत में और उसके बाद उसके अलावा जितनी नमाजें हैं उन सब में, निफल हो, वितर हो, सुन्नत हो, उन सारी नमाजों में आपने सूरह फातिहा के बाद कंपलसरी कोई सूरत, 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत मिलानी है। तो आगे बढ़े, अलहम्दो का सूरत से पहले होना सूरह फातिहा का
जो भी आप सूरत मिला रहे कुरान शरीफ की उससे पहले होना, ये वाजिब है। अगर ये तर्क होता है तो सजदा सहू करना पड़ेगा। 5वां, अलहम्द और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज का ना होना। जी हाँ, सूरह फातिहा आपने पढ़ी, उसके बाद आमीन आप कहे, उसके बाद बिस्मिल्लाह और उसके बाद सूरत, तीसरी कोई चीज आपने मिलानी नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आगे बढ़े तो किरत के बाद फौरन रुकू करना। जैसे आपकी किरत मुकम्मल हुई आपने फौरन रुकू करना है। एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना, यह भी वाजिब है। एक सजदे के बाद थोड़ा बैठना है और फिर सजदा करना है, जो बैठना है उसको जलसा कहते हैं। आगे बढ़े, तादील अरकान यानी सारे अरकान को सुकून और इत्मीनान से अदा करना, यह भी वाजिब है। भागम भाग में कहां हो रहा है रुकू, कहां सजदा, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह वाजिबात के खिलाफ है। उसके बाद कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, जब हम रुकू करते और सीधा खड़ा होते हैं ना, उसको कहते हैं कौमा। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, यह भी वाजिब, कौमा भी वाजिब है और जलसा भी वाजिब है। 11वां, कादा उला अगरचे नमाज निफल हो, कादा उला पहला कादा जो 2 रकात के बाद हम करते हैं ना, पहली रकात हमने अदा किया, दूसरी रकात अदा किए, फिर जो हम बैठते हैं उसको कादा उला कहते हैं वो। और हर कादा में पूरा तशहुद पढ़ना, हर कादे में जितने भी कादे आप कर रहे हो उसके अंदर तशहुद का पढ़ना वाजिब है। और तशहुद का लफ्ज व लफ्ज पढ़ना वाजिब है, यानी एक लफ्ज भी अगर तशहुद का छूटता है आपका अत्तहियात का तो वाजिब का तर्क है। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे कि तशहुद को अच्छी तरीके से याद करना है। 13वां, फर्ज, वाजिब और सुनन मुअक्कदा में कादा उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना। कादा उला में तशहुद के बाद कुछ नहीं पढ़ना, आपने खड़े हो जाना। और 2 रकत वाली अगर आप पढ़े तो उसमें कादा उला है ही नहीं, कादा अखीरा ही सीधे। लेकिन जो कादा उला है 2 रकत के बाद हम बैठते हैं उसको कादा उला कहते हैं, उसमें तशहुद के बाद कुछ नहीं पढ़ना आपने, ये बात ध्यान रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आगे बढ़े तो दोनों कादों में पूरा तशहुद पढ़ना, जितने कादे हम कर रहे उनमें पूरा तशहुद पढ़ना, एक लफ्ज भी ना छूटे। देखिए मैं कह रहा था ना, एक लफ्ज भी ना छूटे, वरना वाजिब का तर्क करना लाजिम आएगा। हाँ, सजदा सहू करना पड़ेगा। लफ्ज अस्सलाम 2 बार कहना, जो सलाम हम फेरते ना उसमें लफ्ज अस्सलाम 2 बार कहना, यह वाजिब है। वितर में दुआए कुनूत पढ़ना, वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना यह वाजिब है। अगर आपको दुआए कुनूत नहीं पढ़े, वाजिब का तर्क सजदा सहू करना पड़ेगा। और अगर आप याद ही नहीं कर रहे दुआए कुनूत तो फिर आपके लिए वबाल है, आप याद करें दुआए कुनूत। जी हाँ, बाद में आगे बढ़े तो दुआएं कुनूत से पहले अल्लाहु अकबर कहना, जो तकबीर होती है ना वो। ईदैन की 6 तकबीरें, ईदैन में दूसरी रकत के रुकू से पहले की तकबीर, ईदैन की तकबीर है, वाजिब है। इमाम को हर जहरी नमाज में बुलंद आवाज से और इमाम को हर मुनफरिद दोनों को हर सिर्री नमाज में आहिस्ता क़िरात करना, यानी जहरी नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात करना और सिर्री नमाज में वो जो जिसमें इमाम साहब जोर से क़िरात नहीं करते उसमें धीरे क़िरात करना, ये वाजिब है। हर वाजिब और फर्ज का उसकी जगह पर अदा करना, जी हाँ, हर वाजिब और उसके फर्ज का अपनी जगह पर। जैसे सूरह फातिहा को पहले ही पढ़ना है, बाद में नहीं पढ़ना, वरना आप क़िरात पहले करोगे, सूरत की क़िरात पहले करोगे, सूरह फातिहा बाद में, तो ये नहीं। जो फर्ज वाजिबात है उनको अपनी जगह पर अदा करना लाजिम है। हर रिकत में एक ही मर्तबा रुकू करना, हर रिकत में 2 ही मर्तबा सजदे करना है। समझ में आया? एक ही सजदा, एक ही रुकू और 2 सजदे, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी रकत से पहले कादा ना करना और 4 रकत वाली में तीसरी पर कादा ना करना। कादा उला जो हम 2 रकत के बाद करते हैं उसी में करना है, तीसरी रकत में, यानी कादा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना हमने, 2 रकत के फासले पर आपने कादे करने। आयत सजदा पढ़ी जाए तो सजदा तिलावत करना, सजदे की आयत अगर पढ़ी जा रही है तो सजदा करना फौरन। जो तरावी में उर्फ आम में यूं ही बता रहा आपकी जनरल नॉलेज के लिए, तरावी में वो इमाम साहब नहीं कहते कि इतनी आने वाली रकात में सजदा है, तो वो आयत सजदा होती है तो तब सजदा करते हैं। अगर सहव हो जाए तो सजदा सहव करना। अगर वाजिब तर्क है आपका नमाज में भूल से और आपको याद आए कि यार वाजिब तर्क है, तो सजदा सहव का करना भी वाजिब है। और अगर आप सजदा सहव नहीं करते तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी, आपकी नमाज नहीं होगी। इमाम जब क़िरात करे
चाहे बुलंद आवाज़ से चाहे आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना ये वाजिब है। तो ये भी ध्यान रहे, जब भी इमाम साहब किरत कर रहे या नहीं कर रहे, मतलब ज़ोर से किरत कर रहे या धीमे किरत कर रहे, तो आपका चुप रहना, क़याम में चुप रहना वाजिब है। सिवाय किरत के तमाम चीज़ों में इमाम साहब की पैरवी करना ये भी वाजिब है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवान, इमाम साहब जो कह रहे अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर करे, अल्लाहु अकबर कहते रुकू में जाए, रब्बना वलकल हम्द कहते उठे, सुबहान रब्बिल अज़ीम, ये सारी चीज़ें इसमें इमाम साहब की पैरवी करना। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर शराइत ना पाए जाए तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। अगर वाजिबात तर्क हुए तो सजदा सहू वाजिब है, सजदा सहू अगर आपने नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ अगर तर्क और आपका तो नमाज दोहरानी पड़ेगी आपको, सजदा सहू से भी काम नहीं चलेगा। तो आपको एक वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ अगर इसके अंदर छूट रहा हो तो नीचे कमेंट करके याद दहानी ज़रूर करना, शेयर करना ना भूले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।